जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाह रहे हैं। आजकल लोग पंडित जी पर विश्वास ना करके गूगल बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं और गूगल बाबा गलत ही बताते हैं। जो उसमें फीड कर दिया जाएगा, थोड़ी जानकारी गूगल बाबा देते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं, थोड़ी जानकारी दे देंगे। जैसे आज 2 अक्टूबर है, आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या है और गूगल बाबा पर यदि आप आज का सर्च करेंगे तो सूर्य ग्रहण उसमें दिखाई दे रहा है कि आज सूर्य ग्रहण है। 50 लोगों के पास 50 लोग फ़ोन करते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी कहते हैं भैया सूर्य ग्रहण है तो, लेकिन अपने भारत में नहीं है। अब गूगल बाबा बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है, इतना बता दिया। इसके बाद अब हैं कहाँ? तो सूर्य ग्रहण तो है लेकिन अपने भारत में नहीं, अमेरिका में है सूर्य ग्रहण। और गूगल बाबा क्या बता रहे हैं आप लोग सर्च करके देख लीजिए। गूगल बाबा यदि आज बताएंगे तो आज ही का बताएंगे सूर्य ग्रहण है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण अपने भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, उसका वो मान्य नहीं होगा। अब आते हैं, अब बात करते हैं नवरात्र की। लोग नवरात्र में कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले पंडित जी से पूछेंगे पंडित जी क्या मुहूर्त है, क्योंकि पंडित जी पर विश्वास नहीं है, गूगल बाबा पर ज़्यादा विश्वास है। तो पहले पंडित जी पर फ़ोन करके पूछेंगे पंडित जी कलश का स्थापना का क्या मुहूर्त है, तो पंडित जी जो बता देंगे, लेकिन उनकी बात को न मान के गूगल बाबा की बात मानेंगे। अब आप देख लीजिए, कलश स्थापन इस बार जो हो रहा है आश्विन शुक्ल पक्ष में 3 अक्टूबर को हो रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार को हो रहा है। अब कितने बजे हो रहा है? तो 3 अक्टूबर रात्रि में प्रातःकाल 4:34 से प्रतिपदा तिथि जो है वो अलग रही है, जिसमें इस समय देखा अगर जाए तो सिंह लगन है। सिंह लगन जो होती है तो वह स्थिर लगन होती है। स्थिर लगन में ही कलश स्थापन अगर हो तो सबसे बढ़िया। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात तो ये है प्रातःकालीन बेला है और ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरी बात, अगर उसमें न कर पाएँ किसी कारणवश तो अभिजित मुहूर्त में बहुत अच्छा माना जाता है कलश स्थापन का मुहूर्त। तो अभिजित मुहूर्त 11:40 11:45 से ऐसे होता है। अपने अपने देश में जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, थोड़ा देशांतर का फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या करें? उसमें सबसे पहले तो उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मुहूर्त है कलश स्थापन का वह प्रातः 6 बजे से है। अब 6 बजे लगन, जो लगन की अगर बात करी जाए तो कन्या लगन है। अब कन्या लगन कैसे, क्या स्थिर लगन है कि चर लगन है? आजकल की कथाएं बाजिकाएँ जो हैं वो थोड़ा गूगल बाबा पर सर्च कर देती हैं, वही बोल देती हैं और लोग वही जानकारी की सही मान लेते हैं। तो उस 1 घंटे 6 मिनट में आप सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक घट स्थापन कर सकते हैं। जो लोग सुबह सुबह एकदम घट स्थापन नहीं कर पाए, वो लोग अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त देख लेना लगभग 11:15 बजे से लेकर 12:15 साढ़े। अब यह जानकारी दे रही हैं, जो यह जानकारी दे रही हैं, यही जानकारी गूगल बाबा पर आप सर्च करिए तो गूगल बाबा भी यही जानकारी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन ये गूगल बाबा नहीं बताएंगे कि आप लखीमपुर शहर में हैं या सीतापुर में हैं या लखनऊ में हैं या दिल्ली में हैं, कहाँ हैं, कहाँ का देशांतर कितना क्या होता है, इसके बारे में गूगल बाबा को जानकारी है ही नहीं। क्योंकि गूगल बाबा पर जो हम लोग डालते हैं वही आता है। जो ज्योतिषी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो डालते हैं वही आता है, लेकिन थोड़ी उसमें जानकारी होती है, उसमें विस्तार से जानकारी नहीं होती है। तो आपके घर में जो पूजा पाठ कराते हैं, यजमान का हित करते हैं यजमान लोग, ऐसा संसार में कोई नहीं है। डॉक्टर सोचते हैं कि हमारे यहाँ मरीज आएँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रातःकाल जब उठते हैं डॉक्टर लोग, तो ये कहते हैं अधिक से अधिक हमारे यहाँ मरीज आएँ, ठीक है। और वकील लोग कहते हैं लड़ाई झगड़ा जो हो तो ज़्यादा हमारे पास केसेस आएँ। पुलिस वाले भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। लेकिन ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण एक ऐसा होता है जो प्रार्थना भगवान से करता है कि हमारे यजमान स्वस्थ रहें, उनका परिवार बढ़िया रहे, वो खूब आगे बढ़ते रहें, उनकी खूब उन्नति होती रहे। यह सिर्फ अगर सोचता है कोई तो वह है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों को लोग आजकल
बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा गूगल बाबा को ही मानते हैं और बताते हैं ब्रह्म पंडित जी से, देखो गूगल बाबा ये बता रहे हैं ये मुहूर्त है, तो वो मुहूर्त ना मान करके ब्राह्मण की बात माने और ब्राह्मण से ही पूजा पाठ करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण हित चाहते हैं। और गूगल से अगर पूजा पाठ करवाने लगें तो उसका क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपके ब्राह्मण हैं, आपके यहाँ आपकी उन्नति के लिए, आपके स्वस्थ होने के लिए, आपकी शुभकामना भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ब्राह्मण पर विश्वास करिए, न कि गूगल बाबा पर विश्वास करें। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।